हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। आज गुरुवार है तो हम वाल्मीकि रामायण से पढ़ेंगे और बहुत ही शुभ समाचार है। आज से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अब तक बाल कांड था, अभी अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अस्तु अयोध्या कांडम प्रथम सर्ग। पहला सर्ग श्री राम के सद्गुणों का वर्णन। राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। वहां भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनके माता युधाजित जो अश्वयूथ के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहां रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबके अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। इसका एक कारण और भी था। वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती है। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनके समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। वे सदा शांतचित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। वे भगवान श्री राम का कितना सुंदर चरित्र यहाँ पे देख सकते हैं। कोई कठोर बात बोलते थे तो भी उनका कठोरता से उत्तर नहीं दिया करते थे। ये कुछ सीखने जैसा है हमारे लिए। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। कितना अद्भुत गुण है। एक बार कोई उपकार कर देगा तो उसको ही हमेशा याद करके संतुष्ट रहते थे। और चूंकि मन हमेशा उनका वश में था, इसलिए कोई कितने भी अपराध करे तो किसी को उस अपराधों को स्मरण नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे। तो अभी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए इसलिए युद्ध का अभ्यास तो करता ही है। उसका जो प्रशिक्षण लेना है वो तो लेते ही थे, लेकिन साथ में हमेशा उत्तम चरित्र के विषय में सुनते थे, ज्ञान की बातें करते थे और अवस्था में बड़े 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 चढ़े जो सत्पुरुष हैं उनका संग किया करते थे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। ये वस्तुतः ये जो शिक्षा है हमें एक अ, दैवी गुण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसा होता है तो उसका हमें परिचय करवाता है।
या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि हम कृष्ण भावना में हैं अथवा तो भगवत चेतना में हैं, तो हम में क्या गुण प्रकट होंगे? तो भगवान श्री राम के चरित्र से हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम भगवान भगवान की यदि चेतना में रहेंगे, उनका संग करेंगे, उनके चिंतन के द्वारा, उनके नाम के द्वारा, उनका रूप रूप वर्णन करके या उनका रूप को दर्शन करके, तो इस सभी से ये सारे जो गुण हैं हम वो भक्तों में भी प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो कैसे उन्होंने अपने आचरण से समस्त मानव समाज को, न केवल मानव समाज लेकिन संपूर्ण जीवों को उन्होंने शिक्षा प्रदान की। तो हमारे लिए बहुत ही एक उत्तम उदाहरण है कि एक वास्तविक सज्जन कैसा होता है, एक दैवी पुरुष कैसा होता है। और दैवी पुरुष जब होता है वही वस्तुतः सुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि बाकी तो सारे अपने आसुरी विचारों के कारण ही परेशान होते रहते हैं। इसलिए ये जो भी यहाँ पे वर्णन है, तो वो हमें एक प्रेरणा देता है कि हम ऐसा आचरण हम लाएँ और उसका आचरण हमारा ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम ईश्वर चेतना से कहीं दूर हैं। अभी बहुत ही रास्ता दूर है। तो वे हमेशा मीठे वचन बोलते थे, बुद्धिमान थे और कोई भी व्यक्ति सामने से आता तो पहले बात शुरुआत करते थे। ऐसा नहीं कि सामने वाला अब वो बोलेगा तब सोचेंगे। नहीं, पहले बात करते थे और ऐसे-ऐसे वचन बोलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। तो हमेशा विनम्र रहा करते थे, जो भी है तो वो एक अ उसपे इस प्रकार का अभिमान नहीं कि देखो मेरे पास ये चीज़ें लोगों से अधिक है। यदि वे ईश्वर हैं, सब कुछ तो उनका ही है। लेकिन फिर भी एक मानवीय लीला में वे अपने उनके पास जो भी है, तो उसपे वो अभिमान नहीं करते। यहाँ गर्व अभिमान से जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो होता है कि ये इससे अ, मतलब एक ऐसी भावना कि मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ सबसे। ये वस्तुतः एक आसुरी विचार है, क्योंकि असुर होते वही श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं। असुरों में हमेशा एक स्पर्धा बनी रहती है कि कौन मैं दूसरे को हरा के अपनी श्रेष्ठता घोषित करूँगा या देवताओं को हरा दूँगा। ये सारे आसुरी विचार थे जहाँ पर भी ऐसी श्रेष्ठता स्थापित करने का विचार है, वो एक आसुरी विचार है। दैवी विचार ये है कि ये मेरा कर्तव्य है और जो भी मेरे पास है, वो सबकी सेवा के लिए, विशेष रूप से भगवत सेवा के लिए और भगवत सेवा में सम्मिलित है उनके परिवार की सेवा। तो भगवान और भगवान का परिवार समस्त संसार, तो उस सेवा के लिए उसका प्रयोग होता है। तो उसमें ये कोई भावना ही नहीं है कि मेरे पास ये है, गर्व या इस प्रकार का अभिमान होना। वो तो सौभाग्य है कि हमारे पास कुछ है, भगवान ने हमें दिया है, कुछ सेवा इससे हम कर सकें। तो ये एक दैवी व्यक्ति का ऐसा लक्षण है। आगे, झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। तो कभी असत्य भाषण नहीं करते थे। ये हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर छोटी-छोटी चीज़ में हम असत्य भाषण करते हैं। तो आज जैसे एक अभ्यास बना दिया है, क्या होता है कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं, एक शब्द भी यदि असत्य भाषण निकलता है उससे पाप लगता है। अभी इसको हम नकारने का भरसक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसका दोष तो हमें लगता है। तो ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सपने में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। भय होना चाहिए कि मुझसे असत्य भाषण क्यों हुआ। अभी एक धर्म की रक्षा के लिए अथवा किसी उच्च उद्देश्य के लिए असत्य भाषण कहना करना पड़ रहा है, वो फिर पृथक विषय है, क्योंकि वहाँ पर किसी उच्च उद्देश्य के लिए झूठ बोला गया है या असत्य भाषण किया गया है। केवल अपने
अपने कपट को छुपाने के लिए नहीं झूठ कहा गया। हम देखते हैं कि भगवान श्री राम कैसे एक विद्वान थे, वृद्ध पुरुषों का भी सम्मान करते थे और सबका हृदय जीत लेते थे। तो संपूर्ण जो प्रजा है अयोध्या की, वो भगवान श्री राम से बहुत ही प्रेम किया करती। तो ये एक नेशनल लीडर का गुण है कि प्रजा उनसे प्रेम करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेता हो और कोई आपको पहचानता नहीं है, आपको उपेक्षा कर रही है। यदि आप प्रजा आपकी उपेक्षा करे तो आप लीडर नहीं हो सकते। सुनिए, एक अच्छा लीडर वही है जिससे प्रजा प्रेम करती है। भगवान श्री राम ये सारे दैवी गुण थे, इसलिए वे अ, सबको अपने वश में कर लेते थे। तो एक है कि केवल एक तानाशाह की तरह लोगों को भय से वश में करना, और एक है प्रेम के वश में करना। तो प्रेम से वश में करना है तो आप में दिव्य गुण होने चाहिए, देवी गुण होने चाहिए। केवल एक पैसे के जोर पर अथवा भय से किसी को अपने वश में करना, वो तो पशुओं में देखा जाता है। और उसका इस प्रकार का सम्मान यदि कुछ प्राप्त हो भी गया, उसमें क्या विशेषता है? वस्तुतः वो सम्मान कभी हृदय से उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो ऐसा सम्मान लेके भी क्या करेंगे? तो ये एक विचारणीय विषय है। हम ऐसे जो झूठे सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए हम अ, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उस प्रतिष्ठा का, उस जो भी कीर्ति है या यश है, उसका क्या स्थान है? वो सब कुछ तो कृत्रिम है। वो रियली क्या कहेंगे, वो वास्तविकता नहीं है। और व्यक्ति ने कोई अपने हृदय से आपको कोई कुछ नहीं कहा, वो अपने स्वार्थवश आपसे कुछ संबंध रखने के लिए या आपको कुछ काम बन रहा है, इसलिए वो आपसे कुछ प्रशंसा कर रहा है। वस्तुतः आपके विषय में उसकी तनिक भी चिंता नहीं है, तो ऐसे प्रतिष्ठा पाके भी क्या करना? आगे, वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। तो वे परम दयालु थे और क्रोध को अपने वश में रखते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें लगता है कि क्रोध तो हमें तो भगवान के सामने लगाना है, बस तो सही है, भगवान के सामने लगाना है, लेकिन उसके लिए क्रोध को पहले नियंत्रण करना है। आप समझिए कि आपको जैसे कोई 4 चक्र वाले जैसे कोई यान चलाना है, उदाहरण जैसे गाड़ी है कोई, फ़ोर व्हीलर है, तो आप केवल इतना कह देंगे वो पर्याप्त होगा कि मुझे इसको भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए मैं खरीद के लिया और इसलिए मैं उसको अभी बस चाबी घुमा के बस दौड़ाता हूँ। नहीं, तो कार आपने खरीदी है, तो वो उतना पर्याप्त नहीं है कि आप उसका भी प्रयोग कर लेंगे। आपको सीखना होगा उसको कैसे भगवान के सेवा में लगाना है, तो चलाना तो सीखना होगा ना। वैसे क्रोध है, तो क्रोध को भगवान के सेवा में लगाना है, लेकिन उसको चलाना तो सीखना होगा ना कि क्रोध मतलब भगवान के सेवा में लगता कैसे? बिना जाने कि क्रोध कैसे भगवान के सेवा में लगाए, आप ऐसे ही क्रोध का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा? जैसे बिना प्रशिक्षण किए यदि अ, कोई फ़ोर व्हीलर को यूँ समझे कि मैं तो भगवान की सेवा के लिए ले जा रहा था और कहीं पर उसको वो एक्सीडेंट करवा दे, तो क्या कहेंगे उसको? तो मूर्खता है वो। तो क्रोध कोई सामान्य वस्तु नहीं है। उसको 3 द्वारों में से नरक का द्वार एक एक है जो नरक का द्वार है। काम, क्रोध तथा लोभस्तस्मादित प्रेम त्यजेत्। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि क्रोध को वश में करके क्रोध में लगाना होता है, वो भी जब अनिवार्य होता है। तो भगवान हम देखेंगे रामायण में जहाँ समुद्र के प्रति वे कोप प्रकट करते, लेकिन कब? जब वे हमने विनय करके 3 दिन तक उपवास करते, लेकिन तब भी काम नहीं बनता है, तब जाके वे क्रोध प्रकट करते हैं। और रावण पे भी तब क्रोध प्रकट करते हैं जब सब कुछ समझाने पर भी रावण नहीं मानता है और युद्ध ही चाहता है। तो ये अ, क्रोध का भी एक स्थान जो देखा गया है जीवन में, तो जहाँ अनिवार्य है, धर्म के अनुकूल है, उसको भी नियंत्रण के साथ
उसको लगाना चाहिए। कोई भी चीज़ है, यदि आप उसको बिना नियंत्रण के प्रयोग करेंगे, अपना शरीर है, मन है, जो भी है, तो वो आपको अ, कष्ट देगा। क्योंकि ये सारे व्हीकल्स हैं, एक सामान्य तर्क से भी समझ सकते हैं कि हमें कुछ भी यदि किसी का भी प्रयोग करना है, तो उसको कंट्रोल में करना आना चाहिए। ऐसे यूज़ नहीं कर सकते ना। तो क्रोध जैसे भयानक वस्तु को हम बिना नियंत्रण के कैसे प्रयोग कर लेते हैं? इसमें प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। तो क्रोध को जीतना चाहिए। ब्राह्मणों के पुजारी थे, तो ब्राह्मण है विशेष रूप से जो भगवान के पूजन में लगे रहते हैं, यज्ञ में लगे रहते हैं, तो ये सब पूजनीय है। ब्राह्मण है, वैष्णव है, भगवान के भक्त है, तो वो हमेशा भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। तो उनका भगवान श्री राम है अपने आचरण से सिखा दे कैसे उनका पूजन करना चाहिए, कैसे उनको सम्मान प्रदान करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। आगे, उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। वो धर्म के रहस्य को जानते थे। इसका अर्थ धर्मशास्त्रों को उन्होंने पढ़ा था जिस गुरुकुल में। तो क्योंकि धर्म के रास्ते के जाने की तभी तो ज्ञात होगा कि करना क्या है जीवन में। क्योंकि धर्म है वही हमें मार्गदर्शन देता है कि अभी क्या करना चाहिए। तो इसके लिए पढ़ना होगा। तो शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था। इंद्रियों को सदा वश में रखते थे। पुनः वही विचार है कि यदि इंद्रियों का प्रयोग करना है तो उसको चलाना, यानी उसको वश में करना पहला स्टेप है। यदि आप वो वश में करना नहीं जानते इंद्रियों को, तो क्या सेवा उसका सदुपयोग करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। और बाहर भीतर से परम पवित्र है। तो धर्म के मार्ग पे होते हैं तो पवित्र पवित्र होते ही हैं, क्योंकि धर्म हमें हमेशा शुद्ध रखता है। और मन में दीन दुखियों के प्रति भगवान श्री राम को अपार करुणा थी। तो क्योंकि भगवान तो परम आनंद है, उनका एक नाम है सच्चिदानंद है। तो जो भी भगवान से विमुख होकर अलग अलग कष्टों से जूझते हैं, तो एक स्वाभाविक है कि भगवान को आत्मीयता के कारण सभी जीवों के प्रति एक, जैसे एक पिता है, माता है, अपने संतानों को कष्ट में देखकर उन्हें दुख होता है। वैसे भगवान तो परम आनंद में है अपने दिव्य गुणों के कारण। लेकिन जब वो देखते हैं कि अन्य जो दूसरे जीव हैं, उनके जो सनातन सेवक हैं, किसी भी कारण इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं अपनी ही अज्ञानता के कारण, तो बहुत ही उन्हें कष्ट होता है। तो सभी प्रकार के दीन दुखियारों के प्रति विशेष करुणा रखते हैं। तो इतना कोमल हृदय है भगवान श्री राम का। आगे, अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग यानी परम धाम की प्राप्ति मानते थे। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। तो हमेशा कुलोचित आचार किया करते थे भगवान श्री राम। दया, उदारता, शरणागत रक्षा आदि जो भी उत्तम गुण हैं, उनमें हमेशा उनका मन, यानी कि सारे दैवी कार्यों में लगे रहते थे। तो हमें कुछ कार्य तो करना ही है, तो सुखी होना है तो उत्तम कार्य करके भी सुखी रहा जा सकता है। और वो एक बहुत ही एक दिव्य अनुभव है। ऐसे घटिया काम करना, गलत काम करना, पाप कर्म करना, इससे क्यों हमें संतुष्ट होना चाहिए? तो ये तो इससे हम संतुष्ट हो भी नहीं पाते। तो एक पार्श्व विचारों के साथ क्यों जीना, जब हम दैवी विचारों के साथ जी सकते हैं और बेटर जी सकते हैं। तो बात ये है कि आपको कोई कोई वस्तु बेटर है, प्राप्त हो रही है, तो उसको छोड़ के आप ऐसे घटिया वस्तु को क्यों ग्रहण करेंगे? होता क्या है कि जब ऐसे दैवी विचारों का समाज में प्रचार नहीं है, आचरण नहीं है, बहुतायत में, तो हमें लगता है कि ये पार्श्वी विचार यही सब कुछ है, यही सर्वस्व है। और इसके कारण हम देखते हैं कि कितना कष्ट हम सबको प्राप्त होता है। तो ये आदर्श है भगवान श्री राम का जो चरित्र है, तो उसको सुनना चाहिए। रामायण की जो कथाएं हैं, तो हमको ऐसे पूरे दिन में सुनने के लिए कितने सारे विषय मिल जाते हैं ना। बकवास कुछ भी, मतलब संसार में जो मतलब हमेशा सड़ी हुई न्यूज़ ही मिलती है, उसको सुन के क्या लाभ होगा? ज्ञान की केवल एक बात भी यदि कान में प्रविष्ट हुई और उसमें से आधी बात भी यदि हृदय में प्रवेश कर गया, तो उससे कितना परिवर्तन आता है समाज जीवन में।
तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी ऐसे व्यर्थ के विषयों को जो ऐसे अज्ञानता से भरे लोगों का जीवन है, उसमें क्या हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक नाले का जैसे कोई एक सूअर है, वो एक स्थान से दूसरी ओर गया, वहाँ जाके उसने मल खाया और फिर वहाँ से दूसरी जगह गया, वहाँ जाके मल खाया। इसमें भला क्या कौन-सी न्यूज़ वाली चीज़ है? क्या क्रेडिट है इसमें? इसमें क्या रोमांचक लगता है कि उसने एक किसी सूअर ने मल खाया 10 जगह पे। तो ऐसे ही तो ये सारे जो संसार की जो खबरें इसी प्रकार की हैं। उसमें इतना उसमें विश्लेषण लगाना, क्या लाभ होता है? हाँ, यदि कोई समाज के उद्धार के विषय में कुछ है, तो उसमें कोई ध्यान दे सकते हैं। धर्म के अनुकूल उसमें ध्यान दे सकते हैं। बाकी व्यर्थ के तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ऐसे व्यर्थ की चीज़ों में मन नहीं लगाते, दैवी कार्यों में मन लगाते। अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे और मानते थे क्योंकि वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, इसलिए अपने इस धर्म को पालन करने में वो स्थिर थे और उसी को अपना श्रेष्ठ साधन मानते थे कि इससे मैं अपना सभी की मैं सेवा कर सकता हूँ और इसी के माध्यम से जीवन की परम उन्नति प्राप्त होती है, ऐसा वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वो तो परम स्वामी है सबके, लेकिन हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। आगे, अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में कभी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। तो अमंगलकारी कोई भी निषिद्ध कर्म है, यानी कि जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध किया गया है, वैसा कोई भी कर्म वो नहीं करते। शास्त्र विरुद्ध जो बातें थी उसको भी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो निरर्थक है, उससे कोई लाभ नहीं। और न्यायुक्त पक्ष के समर्थन में, यानी जो भी पक्ष वो न्यायुक्त है, उसके समर्थन में वे बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक युक्तियां यानी कि तर्क प्रस्तुत करते थे। ये अ, एक सत्वगुण का लक्षण है। तो भगवान तो सारे दिव्य गुणों के आगार है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो ये सारे गुण उसमें प्रकट होते हैं। तो ये जितना व्यक्ति सत्वगुण में रहेगा या दैवी गुणों का अर्जन करेगा, या सार रूप में कहे तो यदि भगवान के संपर्क में रह ले तो सारे दैव गुण उसमें प्रकट स्वतः ही होते हैं। आगे, उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। तो कभी रोगग्रस्त नहीं रहते थे, क्योंकि रोगग्रस्त रहेंगे तो अब क्या सेवा करेंगे, है ना। तो हमारे लिए भी शिक्षा है कि निरोग ही रहना चाहिए, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर जैसे बताते हैं, शरीर साधना और सेवा तीन वस्तुओं को हमें न्याय देना है। तो शरीर ठीक रहेगा तभी तो साधना और सेवा हो पाएगी। इसलिए निरोग रहना वो भी है हमारा शरीर धर्म है। भगवान श्री राम तरुण अवस्था के थे। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। बहुत अच्छे वक्ता थे, बोलने में चतुर थे, सुंदर शरीर था उनका और देश काल के तत्वों को समझने, यानी कि देश काल के अनुसार क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, सब उन्हें ज्ञात था। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्वों को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन हुआ है। जैसे समस्त पुरुषों के सार तत्व को जो समझता हो, ऐसे साधु पुरुष के रूप में भगवान श्री राम प्रकट हुए हो, ऐसा लगता है। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। तो जैसे प्राण तो शरीर के भीतर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अ, एक अलंकार के द्वारा, वाक्य अलंकार के द्वारा उसको समझाया गया है कि मानो जैसे प्राण बाहर विचरण कर रहे हो, दूसरे प्राण की तरह भगवान श्री राम ऐसे विचरण कर रहे हो। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और छह अंगों से संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। तो सभी विद्याओं में वो एक्सपर्ट थे। तो एक एक्सपर्टीज जो है, दक्षता जो है, वो एक दैवी गुण है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो इतना सब चाहिए, इसमें क्या है? ऐसा भी कर लो ना, कैसे भी काम खत्म करो। नहीं, तो
तो जो दक्षता है वो भी एक दैवी गुण है और सतोगुण की ही उपज है। व्यक्ति जितना सतोगुण के निकट रहता है और जितना भगवान के निकट रहेगा तो और उसमें दक्षता प्रकट होती है। और भगवान श्री राम संपूर्ण जो वेदों को यथार्थ रूप से जानते थे। उनके जो 6 अंग है, वेदांग है, जैसे शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, तो ये सबका वो भलीभांति ज्ञान रखते थे और बाण विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। यहाँ बताया जैसे अपने पिता से भी बढ़कर थे। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो हमेशा वे कल्याण ही सोचते थे, उनसे कल्याण ही होता था सभी का। साधु स्वभाव था, दीनता दीनता यानी कि यहाँ दीनता से रहित थे, यानी कि अब मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो क्या कर सकता हूँ, तो इस प्रकार की भावना उनमें नहीं थी। तो हमेशा तत्पर रहते थे, कार्य को करने के लिए उत्साही रहते थे। सत्यवादी थे, सरल स्वभाव था और धर्म अर्थ को जानने वाले वृद्ध ब्राह्मण यानी कि जो अनुभवी ब्राह्मण थे, उनके ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा उनकी शिक्षा हुई थी, यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। ये लोग व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। वे विनयशील, अपने अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। तो यहाँ क्रोध और हर्ष जो है वो उन भगवान श्री राम का व्यर्थ नहीं जाता जाता, व्यर्थ में क्रोधित नहीं होते थे और व्यर्थ में हर्षित नहीं होते थे। उसका एक फल भी होता था, यानी कि हर्षित होंगे तो सामने वालों को उससे कोई लाभ होगा और क्रोधित होंगे तो सामने वाले को उसका दंड भी प्राप्त होगा। तो ये एक इससे एक भी संकेत प्राप्त होता है कि व्यक्ति को जो क्रोध और हर्ष के प्रसंग जानने चाहिए अच्छी तरह से, और उनका क्रोध या हर्ष ऐसे व्यर्थ का नहीं होना चाहिए, उसका कोई सदुपयोग होना चाहिए। वो चरित्र की गरिमा यानी कि गहराई दिखाता है। अन्यथा फिर लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहीं भी क्रोध करते हैं, कहीं भी हर्षित हो पागलों की तरह काम करते हैं, तो उनका वो फिर पागलों की श्रेणी में आते हैं, सत्पुरुषों की श्रेणी में नहीं आते। और दूसरा, भगवान श्री राम भली भांति जानते हैं कि कहाँ त्याग करना और क्या संग्रह करना है, तो क्या वस्तुओं को इकट्ठा करना है, कहाँ पर उसको छोड़ना है, यानी कि दूसरे को दान देना है, ये अच्छी तरह जानते थे। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थितप्रज्ञ थे और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस से रहित, प्रमाद शून्य और अपने और पराये मनुष्य के दोषों को अच्छे प्रकार जानने वाले थे। तो अपने मुख से कभी दुर्वचन यानी कि कटुवचन नहीं बोलते थे, आलस से रहित थे और अपने और पराये मनुष्य को दोषों को अच्छे प्रकार जानते थे। तो सभी प्रकार से जो भी उनके आसपास रहते थे, उनके गुण दोष सभी को वो अच्छी तरह जानते थे। ये कितना है विस्तार है, तो ऐसा करते हैं हम उसको कल ही पढ़ें क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं विराम करें। एनी क्वेश्चन? देखो ओके, तो यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।